नंबर 6 है वो क्या है, 141 से लगा के 999 तक 3 अंकों की जितनी भी संख्या हैं, सब संख्याओं का अगर हमको वर्ग निकालना हो तो हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, वो इस टाइप में काउंट हो जाएंगे। जैसे ABC 3 अंकों का कोई नंबर है ना, और इसका हमको स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A स्क्वायर 2AB प्लस 2AC और B स्क्वायर को प्लस कर देंगे उसमें 2BC और C स्क्वायर, इसको अगर हम क्या करें मर्ज करके राइट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमारा नंबर हो क्या 346 का स्क्वायर हमको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले A स्क्वायर यानी 3 की घात 2, फिर इसका नाम दे देते हैं A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। इसके बाद 2AB यानी 2 मल्टीप्लाई A क्या है 3 और B क्या है 4। इसके बाद 2AC, A क्या है 3, C क्या है 6 प्लस B का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है 2BC, 2 मल्टीप्लाई B क्या है 4, C क्या है 6 और C स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व तो इधर से देखो ये कितना हो गया 6 6 36, इसको करोगे तो 6 चुकू 24 और 24 दुआ कितना हो गया 48, इसको करोगे तो 4 चुकू 16 है ना 16 हो गया, और ये क्या हो गया 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36, 36 में 16 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 है ना, और ये कितना 4 और एक कितना हो जाएगा 5। इसका आगे करोगे तो कितना हो गया 4 3 12 और 12 दूनी 24 है ना। इसके बाद और आगे चलोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, आगे इसको मर्ज करके राइट करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 प्लस करेंगे 51, ये आ जाएगा 1, 5 चला जाएगा कैरी में, 5 इधर प्लस करोगे 57, 7 आ जाएगा, फिर वापस चला जाएगा 5 कैरी में, 5 इधर प्लस करोगे 29, 9 आ जाएगा, 2 चला जाएगा किसमें कैरी में, 2 उधर प्लस करोगे आ जाएगा 11। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन है 963 का हमको स्क्वायर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे ABC है ना, A का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा 2AB यानी 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, फिर करेंगे 2AC 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस B का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे 2BC यानी 6 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कर लो इसको सॉल्व, तो 3 3 जा कितना हो गया 9, इसको करोगे 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया 36 है ना। इसके बाद आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे हम तो 6 6 36 हो गया, ठीक है। उसको करोगे तो 9 3 27 है ना, और 27 दूनी कितना हो गया 54 हो जाएगा क्या, दोनों प्लस कर दो 10 और 8 और कितना हो गया 9। इसके बाद आगे चलो नामछक 54 और 54 दुआ कितना हो गया 108, तो ये आ गया 108। इसके बाद इधर चलोगे नवा नवा कितना हो गया 81। अब इसको मर्ज करके राइट कर दो तो क्या हो जाएगा 9 तो ठीक है, ठीक, इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 चला जाएगा इधर तो 93 हो गया, 3 आ गया यहाँ पे, 9 चला जाएगा कैरी में, 9 इधर प्लस करो कितना होगा 17, 7 आ गया और 11 चला गया किसमें कैरी में, 11 इधर प्लस करो कितना हो जाएगा है ना, 10 प्लस करोगे तो 91 और ये हो जाएगा 92। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा टाइप नंबर 7। इसमें क्या है, जब संख्याएं 4 अंकों से बनी हो, हमने 3 अंकों की संख्याओं में फॉर्मूला लगा के देखा, ठीक है कि नहीं, और हम अब यहाँ पर एक और न्यू ट्रिक का यूज़ करेंगे है ना, जिसमें फार्मूला यही बना है, जिससे ये फार्मूला बना है, इसी ट्रिक का हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, जो 3 अंकों की संख्या हो 2 अंकों की संख्या हो सबके लिए यूज़ आ जाती है, ठीक है। तो हम 4 अंकों में वो ट्रिक को लगाएंगे है ना, तो हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा, और उससे उस ट्रिक से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा A स्क्वायर 2AB 2AC प्लस B स्क्वायर 2AD प्लस 2BC 2BD प्लस C स्क्वायर 2CD प्लस D स्क्वायर। यही फार्मूला उस ट्रिक से बनने वाला है। आप चाहो तो ये ट्रिक लगा के देख लेना, जैसे हमने टाइप नंबर 6 में 1 बाय 1 किया, आप वैसे कर लेना, या फिर मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप अप्लाई करना। ये जो फार्मूला बना है ये उसी ट्रिक के यूज से बना हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, उसको लगा के एक बार देख लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 1 2 3 4, यानी 1234 का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो इसमें करेंगे हम 4 चुकू 16, 16 के 6 हंसिलाया 1। अब क्या करेंगे 4 3 12
4 3 12, 12 और 12 कितने 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 के 5 से लाया कितना 2। अब फिर है 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने हो गए 16 और 9 25, 26 27, 27 के 7 से लाया कितना वापस से 2। अब देखना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 है ना। तो 12 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20 है ना। 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 22 का 2 हसीला है वापस से 2। अब फिर इधर से कम करते जाओ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 2 कितने हो गए 12 के 2 हसीला है 1। और करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितने हो गए 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 है ना, और 1 एकम 1। तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको, जो हमारी शॉर्ट विधि है बहुत शॉर्ट, उससे करते हैं। तो 4 5 3 6, इसके बाद 4 5 3 6 का हमने स्क्वायर फाइंड किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले खड़ा गुना। ठीक है, 6 कितना हो गया 6 6, 36 के 6 हसीला है कितना 3, फिर 6 3 18 और 6 3 18 है ना, कैसा किया ऐसा गुना किया है ना। तो 6 3 18, 6 3 18 कितने हो गए 18 2 36, 37 38 और 39, 39 के 9 हसीला है वापस से क्या 3। फिर अब क्या करेंगे तिरछा गुना और डायरेक्ट सीधा गुना 3 अंकों का है ना। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 है ना, 30 और 30 कितने हो गए 60, 60 और 9 कितने हो गए 69, 70 71 72, 72 के 2 हसीला आया कितना 7। ठीक है, फिर आप देखो हमारे पास 3 अंकों के बाद 4 अंक आ गए, तो 2 लास्ट के अंक और फिर 2 बीच वाले है ना। तो 6 चुकू 24 और 6 चुकू 24, 24 और 24 कितने हो गए 48। ठीक है, फिर 5 3 15 और 5 3 15 कितने हो गए 30, तो 8 और कितना हो गया 7 78, 78 में 7 प्लस किया कितना हो जाएगा 85, 85 के 5 सिलाए कितना वापस से 8। अब फिर हम 3 का करेंगे वैसे ही है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का किया तो 4 3 12 और 4 3 12, 12 और 12 कितने हो 24 और 55 25, 24 में हमने 25 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 25 25 50 49 हो गया। 49 में 8 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 57, 57 के 7 हसीला है क्या 5। अब क्या करेंगे 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 है ना, 2 अंकों का मल्टीप्लाई, 20 और 20 कितने हो गए 40 और 5 कितने हो गए 45, 45 के 5 हसीला है क्या 4। अब फिर क्या करेंगे फिर डायरेक्ट गुना, 4 चुकू 16, 16 और 4 कितने हो गए 20 है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखते हैं हम इसकी फॉर्मूले मेथड से है ना। हमारा क्या है सबसे पहले लगाएंगे ए स्क्वायर, फिर इसके बाद करेंगे 2a, क्या करेंगे 2ac b स्क्वायर, फिर 2ad प्लस 2bc, इसके बाद क्या करेंगे 2bd प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2cd, फिर क्या हो जाएगा d स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 के 6 हसीला है कितना 3, 6 3 18, 18 दूनी 36 और 3 कितने हो गए 39 के 9 हसीला है कितने 3। फिर करेंगे 3 3 का 9, 6 पंजे 30 2 60, 60 और 9 कितने 69, 69 और 3 कितने हो गए 72, 72 के 2 हसीला है कितने 7 है ना, 72 के 2 हसीला है कितने 7। इसके बाद क्या करेंगे 5 3 15, 15 2 30, 6 चुको 24, 24 2 48, 48 और 30 78, 78 और 7 कितने हो गए 85, 85 के 5 सिलाए कितने 8, 55 25, 4 3 12 24, 12 2 24 है ना, 12 2 24 और दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 और 8 कितने हो गए 57, 57 के 7 सिलाए वापस से 5, 4 5 20, 20 2 40 और 5 कितने हो गए 45, 45 के 5 सिलाए कितने 4, 4 चुकू 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20 57 52 और 96 है ना, दोनों के सेम आंसर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा टाइप नंबर 8 क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो 11 हो 111 हो 1111 हो या ऐसे ही 1 1 से बना कोई भी नंबर हो,
तो अगर हमको उसका वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्या में जितने एक हैं उतने हम क्या करेंगे, दाईं ओर से बढ़ते क्रम में एक से आगे की संख्याएं लिखेंगे, ठीक है कि नहीं, बढ़ते क्रम में लिखेंगे एक से आगे की संख्याएं, तथा पुनः घटते क्रम में एक तक लिखते हैं, मतलब एक से बड़े नंबर तक लिखते हैं जितने अपने पास अंक हैं उतने, और फिर वापस ले आते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। 111 का हम स्क्वायर निकालें, 111 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, मतलब जितने अंक है उतने तक अपने को ले जाना है बाईं ओर से, तो 1 2 3। इसके बाद क्या करेंगे, वापस ले आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, ये अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आया होगा समझ में आपको। एक क्वेश्चन और देख लो आप, क्या है यहाँ पे, कितने डिजिट है, यहाँ पे है 11,111 का स्क्वायर, 11,111 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो कितने डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 डिजिट तक लेके आए, फिर लेके गए 4 3 2 1, ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चलिए अपना टाइप नंबर 9 क्या है, जैसे हमने पुनरावृत्ति नंबर वाले टाइप नंबर 8 में देखे, वैसे ही टाइप नंबर 9 में उसका कुछ एडवांस देखेंगे। जैसे पुनरावृत्ति अंकों से बनी संख्याओं का वर्ग निकालना हमको, पुनरावृत्ति करने वाले अंकों की संख्या जितनी है उतने ही अंक दाईं ओर से बढ़ते क्रम में एक से आगे लिखते हैं तथा फिर घटते क्रम में एक तक लिखते हैं। प्राप्त परिणाम को पुनरावृत्ति अंक के वर्ग से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, पुनरावृत्ति अंक के वर्ग से गुना कर देते हैं, या गुना करना उसको लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति किस अंक की हुई, 2 की हुई, तो 2 का स्क्वायर कर दिया और इसका कर देंगे गुना, ठीक है। और फिर हमारी वही ट्रिक, कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 2 1 कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 एकम कितना हो गया, है ना, इधर से करते हैं ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हसिला 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, और 4 एकम 4, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं 5555 का स्क्वायर, कितना, 5555 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, पुनरावृत्ति किसकी हो रही, 5 की, तो 5 का कर दिया स्क्वायर, इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई, पचम कितना हो गया 25, 25 का इधर क्या करते चलो मल्टीप्लाई करते चलो, है ना, 25 है ना, 25 के 5 सिलाए 2, 25 2 50 और 2 कितने हो 52, 52 के 2 हसिलाए कितना 5, 25 दिया 75 और 5 कितने हो 80, 80 के 0 हसिलाए कितने 8, 25 चुकू 100 और 8 कितने हो 108, तो 8 आ गए, 10 चला गया किसमें, कैरी में, ठीक है। इसके बाद 25 3 75, 75 और 10 कितने हो 85, 85 के 5 हसिलाए कितने 8, फिर हो गए 25 दूनी 50 और 8 कितने हो 58 के 8 सिलाए कितने 5, फिर 25 से कम 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, ये अपने इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है हमारा टाइप नंबर 10, इसमें क्या है 9 99 999, इस टाइप के अंक हमको मिले, ऐसी संख्याएं मिले, तो हम क्या करेंगे, उनका वर्ग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, दाईं ओर से सबसे पहले 1 लिखेंगे, जितने 9 है उससे कम एक शून्य लिखेंगे, एक कम शून्य लिखेंगे, है ना, तथा क्या है इसके बाद 8 लिखेंगे, और जितने अंक हैं उससे एक कम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है राइटिंग में, ये क्या लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास अंक कितने 1 2 3 अंक हैं, है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना, 1 लिखना है, ठीक, दाईं ओर 1 लिखें, जितने 9 है उससे कम शून्य लिखें, तो कितने 9 है 1 2 3 9 है, तो 2 शून्य लिख दो, एक कम शून्य लिख दे। फिर क्या, इस साइड पे 8 लिखो, इसके बाद 8 लिखें, जितने 9 है उससे कम एक 9 लिखें, तो कितने 9 है 3 9 है, तो 2 9 लिख देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 9 8 0 0 1, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ना, इजी। एक बार और देखते हैं, आ जाओ यहाँ पर, वैसे ही किया, कितने 9 है 1 2 3 4 5 9 है ना, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 लगा दी शून्य, फिर इधर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कितने 9 है 5, तो 4 9 लिख दो, 1 2 3 और ये 4, इसको मर्ज करके लिख दो 99 99 80 3 0 और 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमारा टाइप नंबर 11 क्या है,
जिसका इकाई अंक 5 हो उस संख्या का वर्ग निकालना। जब भी इकाई अंक 5 मिले हमको, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दाईं ओर 25 लिखें, शेष अंकों में 1 जोड़कर उसी संख्या तथा या अंक का क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 1 जोड़ के उसी अंक या संख्या का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कभी कभी संख्याएं बन जाती है 3 अंकों वाली, कभी कभी अंक रहता है, इसलिए अंक और संख्या दोनों लिख दिया हमने। जैसे देखो 65 है ना, 65 का निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाईं ओर लिखें 25 और जो संख्या है उसमें 1 अधिक करके अंक में 1 जोड़कर उसी संख्या से गुना करें। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और उसी अंक से गुना कर दिया तो सच्चांक कितना होगा, 42 और ये कितना है 25। तो हमारा आंसर कितना होगा, 42 25। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे ही देखो 135, तो 135 में सबसे पहले लेफ्ट साइड में कितना लिखना है, 25 लिखना है, ठीक है। इसके बाद 5 का हो गया काम, यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 और वो संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करना है और 25 तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। जो भी संख्या है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चुको कितना 52 के 2 हसिलाए कितने 5, 13 कम 13 और 5 कितने हो गए 18। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए वर्गमूल, हमने अभी तक वर्ग पढ़ा है, अब देखेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने की क्या है हमारे पास, एक विधि है भाग विधि, जो हमने आपको बेसिक का जो मैथ्स है उसमें आपको सिखा दी है। एक है गुणनखंड विधि, जो आपको बेसिक के कोर्स में ये भी हमने बता दी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनुमान विधि, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमको जल्दी से जल्दी हमारा आंसर लाना है। भाग विधि और गुणनखंड विधि से आंसर लाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुमान विधि का उपयोग करेंगे, जिसको बोलते हैं गेसिंग मेथड। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सीखेंगे। अब देखिए अनुमान विधि क्या होती है। हमारी जो अनुमान विधि है उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टेप 1 में करते हैं, दी गई संख्या को 2 ग्रुपों में बांटते हैं। सबसे पहले दाईं ओर का ग्रुप जिस 2 पूर्ण संख्याओं के मध्य में है उस पूर्ण संख्या में छोटा अंक दाईं ओर का ग्रुप जिस 2 संख्याओं के मध्य में है उस पूर्ण संख्या में छोटा अंक जो है अभिष्ट वर्गमूल का इकाई अंक छोड़कर अन्य अंक होगा, यानी क्या होगा, दहाई अंक हो सकता है, वो इकाई अंक नहीं होगा, है ना। इकाई अंक ये कभी नहीं होगा। ये कौन सा अंक होगा, दहाई अंक हो सकता है या सैकड़े वाला अंक भी हो सकता है। वैसे तो ये 2 अंकों की संख्याएं रहेंगी। अगर 4 अंकों की संख्या का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो हमारा जो वर्गमूल है वो 2 अंकों का होगा, तो उसका ये कौन सा अंक होगा, दहाई अंक होगा। और तीसरी स्टेप क्या है, अभिष्ट वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, अनुमान विधि से ज्ञात करते हैं। अब अनुमान कैसे लगाते हैं आप देखिएगा, अच्छे से याद रखना इसको। तो उसका ये कौन सा अंक होगा, दहाई अंक होगा। और तीसरी स्टेप क्या है, अभिष्ट वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, अनुमान विधि से ज्ञात करते हैं। अब अनुमान कैसे लगाते हैं आप देखिएगा, अच्छे से याद रखना इसको। अगर हम संख्या के अनुमान विधि से इकाई अंक का निर्धारण करें, तो अगर इकाई में अंक हमारा जो हमने पेयर बनाया उसका इकाई अंक अगर क्या है 1 है, तो उस कंडीशन में या उस वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा 9 होगा। अगर अंक आ रहा है 4 तो या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। अगर इकाई अंक 9 है तो या तो वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा 3 होगा या फिर 7 होगा। ऐसे ही अगर 6 होता है तो उस कंडीशन में या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। अगर 5 होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। और अगर हम देखें कि इकाई अंक हमारा जो नंबर है उसका इकाई अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, अगर ये होता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप देख लेना 2, 3, 7 आपको मिल जाए, इसका मतलब ये है कि वो संख्या जो है उसका वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो उसमें परेशान भी नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे, है ना, कि उसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पेयर बनाना है, ये 2 पेयर बना लिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या, दाएं अंक के लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है कितना 25, तो 25 ज़्यादा हो रहा, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इधर देखोगे तो 64 और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 जब भी होता है इकाई अंक, है ना, जोड़े में इकाई अंक, इकाई के जोड़े का जब भी इकाई अंक 4 होता है तो या तो यहाँ पर 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। 2 कंडीशन रहती है, ये तो फिक्स हो गया, 4 तो फिक्स है, लेकिन ये या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो इसका क्या है भैया, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
42 और 48 के बीच में आता है 45। क्या आता है? 45। और 45 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमने मेथड पढ़ी है कि अगर इकाई अंक 5 हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड लिखेंगे 25 और ये 4 जो है 4 से एक अधिक करेंगे और इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20। 2025 जो इस संख्या से क्या है, बड़ा है, मतलब 45 का स्क्वायर ही इस संख्या से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा अपना? 42 आ जाएगा। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें भी हमने पेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम दाहिने अंक का निर्धारण कर लेंगे। तो 8 8 64 होता है, 9 9 81, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 8। अब इकाई अंक के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो 1 की कंडीशन में या तो यहाँ पे 1 आएगा या फिर क्या आएगा? 9 आएगा। अब 81 और 89 हमारी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 का स्क्वायर देख लेंगे। तो 85 का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में 25 और 8 नाम कितना हो गया? 72। 72 25 इस संख्या से क्या है? छोटा है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 8 9 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर वर्गमूल निकालना भी देख लिया, उसकी अनुमान विधि भी देख ली। हम अब घन निकालना सीखेंगे, किसी भी संख्या का घन कैसे निकलेगा। तो घन निकालने के लिए टाइप नंबर 1 है ना, यहाँ पर फॉर्मूला ही लगता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या ए बी 2 अंकों की हो जिसका हमको घन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a की घात 3 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी और b की घात 3। अगर हम इसको लगाते हैं, इस प्रॉपर्टी को, है ना, इस रूल्स को हम लगाते हैं, इस आइडेंटिटी को लगाते हैं, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। और इसका अगला वाला फॉर्म आएगा ये वाला, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर आपने बेसिक मैथ्स की हमारी क्लासें देखी होंगी तो आपने सारी आइडेंटिटी को देख लिया होगा, है ना। तो हम इसमें लगाएंगे। तो ये आइडेंटिटी क्या है, a की घात 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b की घात 3 क्या है, a की घात 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b की घात 3। तो सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। हम लगाते हैं इसमें आइडेंटिटी। तो इसमें 2 जो है वो a हो गया और 4 जो हो गया वो क्या b हो गया। तो सबसे पहले लगाया हमने a की घात 3 यानी 2 की घात 3, फिर क्या है 3 a स्क्वायर b 3 a b स्क्वायर और b की घात 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो जरा, ये हो गया 4 चुकू 16 और 16 चुकू 64 के 4 हसिलाया क्या 6, ठीक है। फिर 4 चुकू 16 16 2 32 और 32 दिया कितना होगा 96, ठीक है। इसका दौर आगे चलो, 2 दूनी 4 और 4 चुकू 16 और 16 दिया कितना हो गया 48, ठीक है। और फिर ये क्या आ गया 8 आ गया। इसको राइट कर दो तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसको राइट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4, ठीक है। ये इधर 6 प्लस होगा कितना हो जाएगा 102 2 आ गया 10 चला गया कैरी में, 10 इधर प्लस होगा कितना हो जाएगा 58 8 आ गया 5 चला गया कैरी में, 5 इधर प्लस हो गया कितना आ जाएगा 13। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो 63 की घात 3 है ना। तो इसमें हम लगाएंगे क्या फॉर्मूला, तो लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a टू द पावर 3 यानी 6 की पावर 3, यहाँ पर ये a है ये क्या है b है ना। इसके बाद क्या है 3a स्क्वायर b, इसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर, इसके बाद हो गया क्या b क्यूब। तो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3 यानी 27, तो 27 आ गया 7 और चला गया 2 किसमें कैरी में, 3 3 का 9 नामछक 54 और 54 में अगर 3 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2 हसिला 1 5 3 15 और 1 16 यानी 162। 162 में 2 जोड़ेंगे तो 164, यहाँ पे आ गया 4 16 चला गया किसमें कैरी में। इधर करेंगे 6 6 36 और 9 36 में 9 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 36, ये हो गया 36 36 में किया 9 का मल्टीप्लाई, तो नामछक कितना होगा 54 के 4 हसिला 5 9 3 27 27 और 5 कितने हो गए 32 32 में अपन कितने जोड़ेंगे 16, तो कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया 0 और 34 चला गया किसमें कैरी में। फिर इधर करेंगे तो 6 6 36 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 6 36 के 6 सिलाया 3 और 6 3 18 और 3 कितने हो गए 19 20 21 यानी हो गए कितने 216
216 में आप 34 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 के शून्य चला 1, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 2 यानी 250। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 250,047, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हमारा घनमूल है ना। घन हमने निकालना सीख लिया है, अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो घनमूल निकालने की दो विधियाँ रहती है। घनमूल निकालने की पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है लघु विधि। तो गुणनखंड विधि हमारा जो मैथ्स बेसिक का जो कोर्स है उसमें हमने आपको गुणनखंड विधि सिखाई है, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर हम लघु विधि का प्रयोग देखेंगे क्योंकि हमें 1 मिनट से अंदर अंदर हमारे आंसर आना चाहिए, तो है ना, उसके लिए हमें कौन सी विधि का यूज़ करना पड़ेगा, लघु विधि का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि दी गई जो भी संख्या हो उसको 2 ग्रुप में हम बांट लेंगे, है ना, मतलब पेयर बना लेंगे, कितने के, 3-3 के 2 पेयर बना लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ज़्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं पर ज़्यादातर हमारे 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अगर 6 अंकों तक की संख्या है कोई भी, तो अगर हमको उसका घनमूल ज्ञात करना है तो 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर नंबर हैं, ज़्यादा अंक हैं संख्या में, तो उसके ज़्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं। दूसरी स्टेप क्या है, पहले ग्रुप के इकाई अंक के घन का इकाई अंक जो है वो क्या होगा, घनमूल का अभिष्ट इकाई अंक होगा। यानी जो भी हमारा पेयर है उसके पहले पेयर के इकाई अंक का हमको क्या निकालना है, घन निकालना है। और उसका जो घन आएगा, उसका जो इकाई अंक है वो हमारे जो घनमूल है उसके घनमूल का इकाई अंक भी होगा। अगर हम देखें स्टेप नंबर 3, दूसरे ग्रुप की संख्या जिन 2 पूर्ण संख्याओं के घन के बीच में है उस संख्या में से छोटी संख्या अभिष्ट घनमूल का दहाई अंक होगी। तो दहाई अंक के लिए हमको क्या करना है कि जो दूसरा ग्रुप है उसमें हमको संख्याओं के घन देखना है और जिसके वो ज़्यादा करीब हो, है ना, वहाँ तक चलना है। और जो छोटी संख्या रहेगी वही उसका क्या रहेगी, घनमूल का दहाई अंक रहेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो नंबर है 24,389, इसका हमको क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर 3 अंकों का बन गया और एक पेयर 2 अंकों का बन रहा है। तो इधर यहाँ पर 0 लगा के 3 अंक और हमने अपना पेयर कंप्लीट कर लिया। कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। पहले पेयर से देखना है 9 का अगर हम क्यूब निकालें तो 9 9 81 और 9 एकम 9, यानी इसके क्यूब का इकाई अंक आ जाएगा कितना, 9, ठीक है। और अगर 24 को देखें तो क्या होता है, 2 का क्यूब आता है 8 और 3 का आता है 27। तो 27 ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 29 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 24,389 का 29 जो है वो क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमने 3-3 के पेयर बनाए, तो एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर बनाने के लिए हमको 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा दिया, 2 पेयर बन गए। अब क्या करो, यहाँ पर है 3 का क्यूब देखो तो क्यूब का जो इकाई अंक है ना, वो आएगा कितना, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। और आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप 4 का देखोगे क्यूब तो कितना हो जाता है, 64 हो जाता है ना। तो 64 ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो 37 हमारा इसका क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, वर्ग घन और उसके मूल, आज वो कंप्लीट हो गया है। आपको 2 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग क्या होता है, 40 का वर्ग क्या होता है, ठीक है। और 2 का घन क्या होता है, 5 का घन क्या होता है, ये सारे आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। आज अभी तक के लिए अभी यहीं तक। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए नमस्कार।